दोस्तों यहाँ पे देखिए तैयारी हो गई है। पड़ेगा ये। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए दिन और एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ पहाड़ियों की एक स्पेशल डिश जो कि होती है सना हुआ नींबू। ये देखिए, ये कुछ नींबू का जो साइज़ रहता है ये नॉर्मल नींबू से बड़ा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नॉर्मल नींबू कुछ इस तरह के रहते हैं, लेकिन ये नींबू बड़ा होता है। और जैसे आप लोग चाट खाते हैं उसी तरीके से हम लोग भी पहाड़ी चाट बनाते हैं, जिसमें कि प्राइमरली ये नींबू यूज़ होता है, साथ में ये माल्टा होता है। जैसे आपके ऑरेंजेस होते हैं उसी तरह का ये पहाड़ी ऑरेंज मान लीजिए आप, उसको यूज़ करके अभी आपको हम पूरी प्रोसेस दिखाएंगे। तो आप लोग भी अगर कभी इधर की तरफ को आ रहे हैं तो जाड़ों के टाइम पे इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और ख़ासकर इसको जैसे धूप वाला जब ये मौसम होता है पहाड़ों में उस दिन खाया जाता है। तो अभी दिखाऊंगा आपको। मौसम आज बहुत बढ़िया हो रहा है तो हमने सोचा कि आज ये बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए अब इसकी प्रोसेस दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों मौसम देख सकते हैं, क्या बढ़िया धूप आ रखी है। तो धूप में ही इसे खाने का मज़ा है और इसको बस बनाते ही खाया जाता है। तो फटाफट इसको बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए तैयारी हो गई है। पापा यहाँ पर को धनिया को सुधार रहे हैं और मम्मी यहाँ पे मूली और जो बाकी फल पड़ते हैं इस नींबू सना हुआ जो नींबू रहता है। मैं बताओ इसमें क्या क्या पड़ता है सारा। इसमें पड़ता है पहले तो मेन ये है बड़ा नींबू, हमारे वहाँ कुमाऊँ में ज़्यादा होता है ये, और इसको डालना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद इसमें मूली और ये कीनू, माल्टा, सेब और केला और भी चीज़ें डाल सकते हैं इसमें, जो भी फल खाना चाहे। फल जितने हो और सबसे ज़रूरी तो दही भी है इसमें। हाँ, मेन दही है और गुड़, और हमारे वहाँ होता है भांग। नशा वाला नहीं होता है, भांग की सीड्स रहती है, सीड्स रहती है, उनको उससे फ्लेवर आता है। चटनी भी बनती है कुमाऊं में। आप लोगों ने काफी बार सुना होगा कि भांग की चटनी रहती है जो कि बहुत फेमस है यहाँ। तो उसी तरह तो अभी यहाँ पर कोई इसकी तैयारी चल रही है। इसको सुधारने के बाद आपको पूरा दिखाते हैं कि कैसी प्रोसेस रहती है। तो यहाँ पर को अभी हम लोग जो यहाँ पे भांग की सीड्स हैं उसको यहाँ पे भून रहे हैं। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है और हल्का इसको मतलब क्रिस्पी कर लेते हैं ताकि जब आप इसको खाएं तो दांतों में ना लगे ये, नहीं तो हल्का टकराता है खाते वक्त। बढ़िया तरीके से इसे पीसना पड़ता है। तो अभी इसको भून रहे हैं। और ये देखिए ये भांग का जो पेड़ होता है उसकी सीड्स होती हैं, तो इसमें कुछ भी नशा वगैरह नहीं रहता है और फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है इसकी वजह से। पूरे कुमाऊं में अगर आप लोग कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो इसकी चटनी आपको ज़रूर मिलेगी खाने के लिए। तो अगर आप लोग कभी कुमाऊं की तरफ को आए तो इसकी चटनी खाना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोगों को टाइम लगे और जाड़ों के समय आप लोग अगर आ रहे हैं तो पहाड़ी सना हुआ नींबू तो ज़रूर खाइएगा आप लोग। लोकल्स आपको बहुत आसानी से इसे खिला देंगे। तो चलिए अब ये जैसे ही तैयार होता है तो बाकी चीज़ें जो आगे की वो दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे पॉपकॉर्न होते हैं उसी तरीके से ये भी यहाँ पर को हो रहा है। तो देखिए अब ये तैयार हो चुका है यहाँ पर को। तो यहाँ पर को अभी धनिया और ये जो हमने भांग के दाने थे उसको पीस रहे हैं और साथ ही इसमें गुड़ भी डालेंगे। तो आप लोग गुड़ अगर आपके पास है तो गुड़ को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये गुड़ का जो आपका पाउडर रहता है वो भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। और लास्ट में इसमें मिला रहे हैं हम लोग मिर्च, और मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और से ये तीखा ही चाहिए, चटपटा ही चाहिए। और नमक स्वाद अनुसार नमक बाद में मिला देंगे। और इसे पीसते हैं मिक्सी में। वैसे तो सिलबट्टे में बनाया जाता है लेकिन मम्मी की तबीयत अब ठीक नहीं है उसके लायक, तो इसे हम लोग अभी मिक्सी में ही पीस रहे हैं। ये देख सकते हैं आप पीस के कुछ इस तरीके से तैयार है। ये एज अ चटनी की तरह यूज़ होगा उसमें, जो कि फ्लेवर लेके आता है। मैं ना इसके ये प्रेस से निकाल रही हूँ।
और दाने अलग, और जो इसका ये रेशा होता है ना बाहर वाला, ये भी पूरा निकालना होता है, नहीं तो कड़वा कर देगा ना ये। अब मैं ये नींबू को छील रही हूँ क्योंकि उसको ना सबसे लास्ट में करना होता है, ये कड़वा बहुत हो जाता है ना, इसके बीज वो सब अलग करने बहुत सावधानी से करना होता है। छाया में करना और छाया में, बिल्कुल छाया में। और हम यहाँ कुनी नींबू छानण, ये चीज डालनी होती है इसमें, ये बस ये सब यही चीज करना पड़ेगा। ये है इसमें बीज, इसको ऐसे करा और इसको ना हमेशा उल्टा करा इसको, फिर उसके बाद बीच में बीच में जो ये नींबू का पूरा होता है ना बना हुआ, उसमें बीचों बीच चाकू से करके फिर ये निकालना होता है, और ये चीजें अलग कर देनी होती है, और इसी से तभी कड़वा नहीं होता है। बस अब ये तैयार होने को है, नींबू छाना हुआ हमारा। और आप जिसको भी इसको खाना है, आपको जाड़ों में यहाँ आना पड़ेगा और मेरे हाथों से इसको खाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा हेल्प भी करनी पड़ती है इसमें बहुत ज्यादा। इसमें ये जो मटेरियल तैयार करना होता है ना, इसमें बहुत समय लग जाता है, तो इसलिए जो है इसके काफी लोग चाहिए इसमें। ये जो चटनी पीसी थी, ये भांग, धनिया, हरी मिर्च और नमक, आप गुड़, ये सब इसमें पड़ेगा, ये और ये दही। इसको इसलिए डाला जाता है जो इसका तीखा होता है, मिर्ची से तीखा हो जाता है और नींबू से खट्टा, तो उसको बैलेंस से बनाने के लिए तब इनमें ये दो चीज जरूरी डालना होता है, दही और गुड़। अब मैंने ना ये पूरा सब भांग की चटनी, दही और जो नींबू, माल्टा, केला, सेब था वो सब मिक्स कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा और गुड़ डाल रही हूँ, क्योंकि गुड़ मीठा करने के लिए ना पहले भी डाला है, अभी भी डाल रहे हैं, तो ऐसा बन जाता है ये। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी, पापा खा लेंगे। बहुत टेस्टी हो रहा है, बहुत ज्यादा। यह है बन के तैयार है। जाड़ों में हमारा आज पहली बार खा रहे हैं, लेकिन बहुत दिनों से इच्छा थी और आज ये पूरी हुई। बहुत ही सुंदर हो रहा है और हम लगातार कोशिश करेंगे अब हर हफ्ते इसको जाड़ों में खाते रहेंगे। तो दोस्तों मज़ा आ गया आज सना हुआ नींबू खा के। तो आप लोगों को भी अगर इसका जायका लेना है तो आ जाइए हल्द्वानी, लेकिन आना आपको जाड़ों में ही पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ जाड़ों में खाया जाता है और जिस दिन धूप का मौसम होता है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर को एंड करते हैं और जल्दी आपको एक और पहाड़ी क्यूजीन दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।